लगता है दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुकी है। 2 अप्रैल 2025 को यानी कि यूएस के लिबरेशन डे पर ट्रंप ने 15 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ डिक्लेयर किए हैं, नए टैरिफ रेट्स डिक्लेयर किए हैं, जिससे पूरी दुनिया से मिक्स्ड रिएक्शन आते हुए दिखे हैं और मेजोरिटी ऑफ देम आर नेगेटिव। मतलब बहुत सारी कंट्रीज इस स्टेप को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जहां ट्रंप का कहना है मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, वहीं चाइना का कहना है कि आपने ये जो टैरिफ्स लगाए हैं या तो इन्हें वापस ले लीजिए या फिर रिटेलिएटरी मेजर्स के लिए तैयार रहिए। मतलब चाइना भी कुछ ऐसे सिमिलर स्टेप्स लेगा जिससे यूएस की इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट किया जा सकता है। बिकॉज इन बढ़े हुए टैरिफ्स की वजह से चाइना को डेफिनेटली अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स और कुछ ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस ढूंढनी पड़ेंगी अपने एक्सपोर्ट के लिए। और साथ के साथ यह भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो डोमेस्टिक इंपैक्ट पड़ने वाला है इन टैरिफ्स का चाइना की इकोनॉमी पे, उसको कैसे काउंटर किया जाए। आज इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करने वाले हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख ही रहा है, चाइना ने यूएस को इमीडिएटली जितने भी टैरिफ लगाए हैं उन्हें लिफ्ट करने के लिए कहा है और अदरवाइज बोला है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो चाइना भी रिटेलिएटरी मेजर्स लगाएगा। अब आखिर सारी कहानी क्या है? थर्सडे यानी 3 अप्रैल को सॉरी, दिस इज टुडे, चाइना ने बोला है कि इमीडिएट रिमूवल हो जाना चाहिए नए टैरिफ्स का। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ इंपोज किए हैं और बोला जा रहा है कि उन्होंने डिसरिगार्ड किया है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को, जो WTO प्लेटफॉर्म है उसको, जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स इतने टाइम से होते हुए आ रहे थे मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, आई मीन यूएस एंड मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, उनको डिसरिगार्ड किया गया है। सेंटर में यूएस को रखा गया है और बाकी कंट्रीज के इंटरेस्ट को नहीं रखा गया है, ऐसा चाइना बोल रहा है। चाइना का कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड से यूएस को काफी फायदा पहुंचता था, लेकिन आज की डेट में यूएस विक्टिम कार्ड खेलकर, अपने आप को विक्टिमाइज कर दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज कर रहा है, जब उसे ऐसा लगने लगा है कि वो बेनिफिट्स अब रिड्यूस होते जा रहे हैं। और इसी वजह से चाइना का कहना है कि ये टैरिफ बेबुनियाद हैं और किसी भी तरीके से अगर इन्हें कंटिन्यू किया जाता है तो चाइना भी रिटेलिएटरी मेजर्स लेता हुआ दिखेगा। केवल अपनी इकोनॉमी पर वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने देगा, इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट आपको यूएस पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसा चाइनीज मिनिस्ट्री का कहना है, ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है। चाइना ने फर्मली अपोज किया है इन मेजर्स को और काउंटर मेजर्स लेने की भी धमकी दी है। आगे बढ़ते हैं, अब पूरी कहानी पूरे पत्ते एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने चाइना के ऊपर इंपोज किए हैं 34% टैरिफ, और आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि 34% टैरिफ 20% के ऊपर है। ऑलरेडी 20% टैरिफ जो है इंपोर्ट्स पे, चाइनीज इंपोर्ट्स पे ऑलरेडी आपने इंपोज कर दिए थे, उसके ऊपर से आपने 34% और इंपोज कर दिए हैं। मतलब अब जो ओवरऑल टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स पर आपको लगते हुए दिखेंगे, या जो चाइनीज इंपोर्ट्स यूएस आ रहे हैं उन पर आपको लगते हुए दिखेंगे, वो पहुंच चुका है 54%। और आप गौर करिएगा इस बात पर, जिस टाइम पर यूएस की ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था और पूरी दुनिया को उस टाइम पे ऐसा लगा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो एक मेजर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकती है, और शायद वो समय आ चुका है। उस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बोला था कि मैं चाइना के ऊपर 60% टैरिफ लगाने वाला हूं, और 54% वो टैरिफ ऑलरेडी पहुंच चुका है। मतलब जो उन्होंने बोला था, जिसका उन्होंने थ्रेट किया, जिस चीज के लिए उन्होंने थ्रेट किया था, वो सच में उन्होंने कर दिया है। और आज की रेट में चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर ओवरऑल 54% टैरिफ आपको लगते हुए दिखेंगे। चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 10% बेसलाइन टैरिफ भी फेस करेंगे। ये केवल चाइनीज के लिए नहीं है, यूएस गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो कोई भी कंट्रीज हो, चाहे वो इन डर्टी 15 में इंक्लूडेड हो जिनके ऊपर अभी टैरिफ्स लगाए गए हैं, या फिर वो बाकी कोई कंट्री हो, हर किसी कंट्री के ऊपर 10% इंपोर्ट ड्यूटी तो लगनी ही लगनी है। इस चीज को बोला गया है बेसलाइन टैरिफ। मतलब आप दुनिया में कोई भी कंट्री हो सकते हो, अगर आप यूएस में अपना माल एक्सपोर्ट करते हो तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर 10% बेसलाइन टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। उसके ऊपर से कुछ कंट्रीज के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए गए हैं, जैसे इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ आपको लगते हुए दिख जाते हैं। आप ये भी देखने की कोशिश करिए, जो कल जो टैरिफ लगाए गए हैं वो 26% से 46% की रेंज में लगाए गए हैं। तो इंडिया वुड स्टिल एट दी, बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आपको
प्रोवाइड किया गया है, डिस्काउंटेड टैरिफ इसे बोला जा रहा है, क्योंकि इंडिया पे जितनी उम्मीद थी उससे कम टैरिफ लगे हैं। और इंडिया ने भी मेक श्योर किया है कि वो यूएस के टैरिफ को कम करेगी, तो शायद ये टैरिफ आपको और कम होते हुए दिखेंगे। इंडिया आज के रेट में लगभग 52% टैरिफ लगाती है यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर, और उन्होंने उसी को रेसिप्रोकेट करते हुए बराबर नहीं लगाए हैं, लगभग उसके आधे टैरिफ लगाने की बात की है। लेकिन चाइना को ये डिस्क्रिशन नहीं प्रोवाइड किया गया। चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो 54% टैरिफ लगाए गए हैं, और 10% तो उनके ऊपर लगना ही लगना है। अगर आप यहां देखते हैं तो ओवरऑल जो यूएस इंपोर्ट है चाइना से 2017 में वो लगभग 476.8 बिलियन है। 400 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड चाइना करता है यूएस को, मतलब एक्सपोर्ट जो कर रहा है चाइना यूएस के अंदर वो 400 बिलियन से ज्यादा है। और ऐसे में अगर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए जाते हैं तो चाइनीज गुड्स रिलेटिवली आपको महंगे होते हुए दिखेंगे, और उनकी यूएस मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस भी क्या होती हुई दिखेगी, कम होती हुई दिखेगी। तो जो लोअर वैल्यू गुड्स की एक एडवांटेज मिलती थी चाइना को, शायद वो आपको अब इरोड होती हुई दिखे। इन टैरिफ के अलावा ट्रंप ने एक और डील साइन की है जिसे हम बोल रहे हैं, जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डील साइन की गई है किस चीज को रिमूव करने के लिए, डी मिनिमिस लूप होल। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई टैरिफ इंक्लूड नहीं करते। मतलब कुछ लो वैल्यू पैकेजेस चाइना और हांगकांग से जो आ रहे हैं वो यूएस के अंदर ड्यूटी फ्री एंटर करते हैं। अब ऐसा बोला गया है कि कोई भी, चाहे वो लो प्रोडक्ट वैल्यू हो, चाहे वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो या वो लो वैल्यू प्रोडक्ट हो, कोई भी ड्यूटी फ्री यूएस के अंदर एंटर नहीं करेगा। सबके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ टैरिफ तो लगाया ही जाएगा। इसका मतलब जो ट्रेड आ रहा है चाइनीज गुड्स का, अब उनके ऊपर एक स्ट्रिक्टर इंपोर्ट रूल्स आपको इंपोज होते हुए दिखेंगे। साथ के साथ जो लोअर वैल्यू आइटम्स हैं और जो एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे थे चाइना को, उनकी भी आपको वैल्यू है, उनका भी प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आसान भाषा में ये डी मिनिमस लूप होल क्या है, जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स थे उन्हें ड्यूटी फ्री एंटर करने दिया जाता था जो चाइना और हांगकांग से आ रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा, उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। तो ये भी एक नया मेजर लिया है। साथ के साथ इसके अलावा जो हमें यहां देखने को मिल रहा है कि फेज 1 एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड यूएस 2017 में जब ट्रंप 1 एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, तो ऐसा बोला गया था फेज 1 एग्रीमेंट के अंदर कि 2020 में पहली बार ये स्टार्ट हुआ। 2020 में ये बोला गया कि 2020 से 2022 के बीच में अगले 2 सालों के अंदर आपको अपना जो ओवरऑल ट्रेड है यूएस के साथ, उसमें जो यूएस से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो लगभग 200 बिलियन डॉलर्स पहुंचाना है। मतलब आप 400 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएस को, तो एटलीस्ट ट्रेड डेफिसिट यूएस के लिए थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए, थोड़ा सा कम होता हुआ दिखे, इसलिए आपको यूएस से इंपोर्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे, और उस इंपोर्ट की वैल्यू एटलीस्ट 200 बिलियन डॉलर्स होनी चाहिए। तो ये फेज 1 एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि 200 बिलियन डॉलर्स तक यूएस इंपोर्ट्स, चाइनीज को यूएस इंपोर्ट्स बढ़ाने हैं, लेकिन ऐसा वो अचीव नहीं कर पाए कोविड की वजह से। अगर देखा जाए 2017 के अंदर तो 154 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था चाइना ने यूएस से। अगर 2024 के अंदर देखा जा रहा है लास्ट ईयर, तो ये 164 बिलियन ही पहुंच पाया। मतलब आपको 200 बिलियन वाला मार्क अचीव होते हुए नहीं दिखता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं ट्रंप ने बोला है कि आपने जो ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए एक टारगेट सेट किया था फेज 1 एग्रीमेंट में, वो अचीव नहीं किया है। अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात देखी जाए तो जो यूएस चाइना से सबसे ज्यादा चीजें जो एक्सपोर्ट की जाती हैं यूएस के लिए, उनमें शामिल है कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, अपैरल मतलब कपड़े और फुटवेयर। और जो चीज यूएस से चाइना एक्सपोर्ट की जाती है सबसे ज्यादा, उनमें है कमर्शियल एयरक्राफ्ट, सोयाबीन्स और ऑटोमोबाइल्स। मतलब चाइना लगभग 15% यूएस के पब्लिक डेट को ओन करता है, जो वो फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब काफी बड़ा शेयर आपको देखने को मिल जा रहा है। और यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड इंबैलेंस है, वो लगभग 283.6 बिलियन डॉलर्स का है, और ये चाइना के फेवर में है। और शायद यही कारण है कि यूएस चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ाता हुआ दिखता है। अगर आप यूएस ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो विद टाइम आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिखा है काफी ज्यादा। 1985 से लेकर 2023 तक ये आपको -279, अभी जैसे मैंने आपको डेटा बताया, और ये बीच में एक ऐसा भी समय आया था जब 427 बिलियन आपको ये डेटा पहुंचता हुआ दिखा था। मतलब बेसिकली 427 बिलियन इज द जो चाइनीज एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स यूएस, 148 बिलियन इज द जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है यूएस से। तो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट आपको लगभग 280 बिलियन के आसपास देखने को मिलता है। और अगर ये मेजर्स नहीं लिए जाते तो आपको नियर फ्यूचर में 300 बिलियन भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता था। वो भी कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग न्यूज नहीं होती। अब इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है वर्ल्ड वाइड टैरिफ्स का, सबसे पहला हम ये देखते हैं इन हायर टैरिफ्स के विनर, इसमें विनर्स कौन कौन देखने को मिलेंगे और लूजर्स कौन कौन देखने को मिलेंगे। विनर्स में आपको देखने को मिलेगा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं,
उनको रिलेटिवली थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। अनकॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मार्केट, जो अब तक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल रही थी, वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेटर फंक्शन करती हुई नहीं दिख रही थी। अब जब टैरिफ बढ़ जाएंगे और जो इंपोर्टेड मटेरियल है उसका प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखता है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती हुई दिखेगी। जो वर्कर्स हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में, अब जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा तो इवेंचुअली वो परकोलेट वहां के वर्कर्स को भी होता हुआ दिखेगा। गवर्नमेंट के पास रिलेटिवली बेटर रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो सकेगा, जिससे शायद उन एक और वेलफेयर एक्टिविटीज में और जो चाइनीज जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सा बेटरमेंट होता हुआ दिखे। नुकसान कहां कहां है? फॉरेन एक्सपोर्टर्स जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूरोप के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए गए हैं, मैक्सिको, वियतनाम, मल्टीपल कंट्रीज है, मलेशिया, इन सब के ऊपर आपको टैरिफ लगते हुए दिखते हैं, तो इनको नुकसान होने वाला है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को रिलेटिवली थोड़ा सा पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो गुड्स का प्राइस भी क्या होता हुआ दिखेगा? बढ़ता हुआ दिखेगा। कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिमांड आपको कम होती हुई दिखेगी, स्पेशली जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं और फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनके भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, तो उनके लिए भी आपको कुछ लोअर डिमांड होती हुई दिख सकती है कॉज ऑफ हायर प्राइस इन देयर फाइनल प्रोडक्ट। साथ के साथ जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं उनको शायद रिटेलिएटरी मेजर्स झेलने को मिल सकते हैं। अगर यूएस इंपोर्ट टैरिफ लगा रहा है तो जिस कंट्री में वो अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं वहां से भी आपको टैरिफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं, तो डोमेस्टिक यूएस के अंदर जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी नुकसान देखने को मिल सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकी कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगाए हैं, जैसे वियतनाम, मैक्सिको, इंडिया, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती हुई दिख रही है। चाइनीज कंपनीज ने कोशिश की है कि वो ज्यादा से ज्यादा रीरूट करें अपने एक्सपोर्ट को, अपनी डेस्टिनेशंस को। यूएस की जगह वो यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसी कंट्रीज पर फोकस करना शुरू करें, जिससे इन बढ़े हुए टैरिफ्स का जो इंपैक्ट है उसे थोड़ा सा काउंटर किया जा सके। लेकिन रीलोकेट करना यह बहुत ज्यादा फायदेमंद नजर नहीं आ रहा। एक चीज और भी है इसके अंदर, चाइना पहले क्या कर रहा था, चाइना ना रीरूट कर ले रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टैरिफ बढ़ा दिया चाइनीज प्रोडक्ट पे और मैक्सिकन प्रोडक्ट्स पे उतना ज्यादा टैरिफ नहीं है, तो चाइना क्या करेगा, पहले मैक्सिको भेजेगा, मैक्सिको से कहां भेज देगा, यूएस भेज देगा, पहले वियतनाम भेजेगा, वियतनाम से कहां भेज देगा, यूएस भेज देगा। लेकिन यूएस को यह बात समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने इन सारी कंट्रीज पे भी जब से टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो जो चाइना का जो रीरूटिंग वाला एडवांटेज था ना, वो भी आपको नलीफाई होता हुआ दिखता है, वो भी आपको गायब होता हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हैं। यूएस के टैरिफ के बावजूद चाइना का प्लान है कि वो अपने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स बढ़ाएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन आज भी यूएस जो है वो चाइना का लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड $400 बिलियन। लेकिन चाइना का अगर अदर मार्केट में शिफ्ट कंटिन्यू रहता है, जैसा वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इस रेट रेस में अगर वो इंक्लूड होते हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर आपको टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर और ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल मोड में चल रही है और ये टैरिफ वॉर से आपको चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती हुई दिखेंगी। अदर देन दैट, चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक क्या है कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। चाइना ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट इस साल के लिए 5% ही रखा है, डिस्पाइट दीज एस्केलेटिंग टैरिफ, इन टैरिफ्स के बढ़ने के बावजूद। उसके अलावा गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस और डेब्ट इशुएंस प्रोवाइड करने की बात करी है। चाइना की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लिक्विडिटी इंप्रूव करेंगे, लोग फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जिनको इन बढ़े हुए टैरिफ से डायरेक्ट नुकसान होने वाला है। अब इतना ज्यादा मेजर क्यों लेने पड़ रहे हैं चाइना को? बिकॉज चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, और जब चाइना के एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है चाइना के अंदर बैठे हुए, उन पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट के इस टैरिफ को काउंटर करने के लिए कुछ डोमेस्टिक मेजर्स भी लिए जाएं। तो 5% तो उन्होंने रखा ही रखा है, साथ के साथ वो फिस्कल स्टिमुलस मतलब मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज करेंगे, जिससे लिक्विडिटी क्राइसिस ना आए और लोगों का डिमांड जो है वो सर्टेनली मेंटेन रहे। वो डेट इशुएंस भी प्रोवाइड करेंगे, वो मतलब बेसिकली लोन्स जो फैसिलिटीज हैं उनको ईज आउट करेंगे, जिससे किसी के को नेगेटिव इंपैक्ट ना होता हुआ दिखेगा, और अगर हो भी रहा है तो उसके पास एक कुशनिंग रहे। साथ के साथ मॉनिटरी पॉलिसी को ईज किया गया है, जिससे डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाया जा सके और जो चाइना की ट्रेड वॉर स्ट्रेटेजी है उसको बेसिकली सस्टेन किया जा सके, जिस तरीके से वो फंक्शन करने की बात कर रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बार चाइना ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। पहला है कि उन्होंने मिनिमम डाउन पेमेंट रेशियो जो है वो 15% कर दिया है 25% से। मतलब जब आप कोई घर खरीदते हो तो पहले आपको 25% पे करना पड़ता था इस डाउन पेमेंट, अब वो घटा के क्या हो चुका है 15%। दूसरा, सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी सपोर्ट करने के लिए, मार्केट में पैसा बनाए रखने के लिए लगभग 800 बिलियन युआन या फिर $113 बिलियन का लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है, इनपुट दिया है। अदर देन दैट, उन्होंने रेपो रेट कट किया है बाय 0.2%, अब वो 1.5% तक पहुंच चुका है, जिससे इजी लैंडिंग हो सके, जो लोन के इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन उठा सकें।
जो रीलैंडिंग लोन फैसिलिटी है, मतलब आसान भाषा में अब कमर्शियल बैंक 100% यूज कर सकते हैं 300 बिलियन युआन की रीलैंडिंग लोन फैसिलिटी जो है, जिसे बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर पाए लोगों को। रीजन इज सेम, जो रेट कट का था, और जो रिजर्व रेट रिक्वायरमेंट रेशियो है, जो बैंक के पास एक रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है, जैसे हमारे यहां भी एसएलआर और सीआरआर है, उसको भी कम कर दिया गया है बाई 0.5 पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट। अब वो पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लगभग 1 ट्रिलियन युआन या फिर 142.21 बिलियन डॉलर्स फ्री हुए हैं और लिक्विडिटी मेंटेन रह पा रही है। तो चाइना ने ऑलरेडी रिटेलिएटरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे यूएस के इन बढ़ते हुए एस्केलेटेड टैरिफ्स को काउंटर किया जा सके। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा चीजें बिगड़ी रहेंगी, डिप्लोमेसी में हमेशा चीजें हम बेटर करने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जून के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और जो हमारे ट्रंप हैं यूएस से, इनकी मीटिंग होने वाली है, तो शायद हो सकता है थोड़े बहुत टेंशन ईज आउट होते हुए दिख जाएं आपको। अदर देन दैट, दोनों लीडर्स अभी डिलेमा में हैं कि प्रेशर और प्राइड पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अपना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और जी जनरली क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रिटेलिएटरी मेजर्स है उसको थोड़ा डिले किया जाए, प्राइड मेंटेन किया जाए, मतलब अभी पूरी तरीके से रिलेशनशिप ना बिगाड़े जाएं, क्योंकि उन्हें पता है अगर यूएस और चाइना के बीच में किसी भी तरीके की ट्रेड वॉर छिड़ती है तो केवल उन दोनों कंट्री को इंपैक्ट नहीं करेगी, पूरे ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट करेगी। और दोनों ही कंट्री का जितना ज्यादा से है, स्पेशली जो चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने से चाइनीज इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, इसलिए वो डिले प्रोसेस अभी अपना रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि सिचुएशन आगे और ज्यादा वर्स हो सकती है, और ट्रंप ने जो वादे किए थे, जो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो मेक अमेरिका वेल्दी अगेन जो हो चुकी है, उस पर उन्होंने फंक्शन करना शुरू कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन्होंने इंपोज करने शुरू कर दिए हैं। अब बस ये देखना है कि बाकी कंट्रीज दुनिया की इसे किस तरीके से लेती हैं, किस तरीके से इसका जवाब देती हैं। आई गेस आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।